लोकसभा की 543 सीटों का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इस समय कौन आगे दिखाई देता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा यहां पर नेहरू पार्क में श्रीनगर में समाप्त हो चुकी है और राहुल गांधी ने यहां पर लाल चौक पर तिरंगा फहराकर इस यात्रा को विराम दे दिया है। लेकिन यहां पर सियासी हलचल अब और बढ़ गई है और यह माना जा रहा है कि राहुल गांधी का जो नया लुक है, इसके बाद क्या भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को फायदा होने जा रहा है, इसको लेकर सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में लोगों की राय क्या निकल कर आ रही है। देखिए, इससे जनता से जुड़ने के लिए एक अच्छा फैसला लोग इसको मान रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए 37% लोग इसको मान रहे हैं। राहुल की छवि सुधर गई है, इसमें 13% लोग मान रहे हैं। पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल 9% लोग आते हैं। यानी राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का कहीं ना कहीं यहां पर फायदा होने जा रहा है, जो सर्वे के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कौन सुधार ला सकता है, इस वक्त देखिए राहुल गांधी 26% है, सचिन पायलट 16% है, मनमोहन सिंह 12% और 2019 का आंकड़ा, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी दोहरा पाएंगे, क्या कांग्रेस यहां पर वापसी के रास्ते खोल पाएगी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण राज्य हो जाते हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड को लेकर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े रहेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सरकार में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी क्या कुछ हलचल हो सकती है। टारगेट 372 क्या कांग्रेस के लिए मिल सकता है, क्या कुछ आंकड़ा होगा, नीतीश कुमार की क्या रणनीति होगी, बीजेपी से अलग होने के बाद क्या नीतीश कुमार की फिर पलटी होगी, आम आदमी पार्टी क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्या आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में होगी या फिर विपक्ष का साथ देगी, यूपीए का एक हिस्सा होगी, इस पर आपको सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। दिल्ली के 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन 2 सीटों पर कड़ी टक्कर उनको मिल सकती है। 7 सीटें भी बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी खेला कर चुकी है और अब यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट पर बीजेपी 17 से 20 सीट पर आ रही है, जबकि टीएमसी 22 से 25 सीट तक पहुंच सकती है। और जिस खास से जो सर्वे का आंकड़े हैं उसमें भी ममता बनर्जी यहां पर काफी आगे दिखी हैं। इस हिसाब से पश्चिम बंगाल काफी महत्वपूर्ण राज्य हो सकता है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 4 लोकसभा सीट मिल सकती हैं। धारा 370 का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। पीडीपी को 1 सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट पर बीजेपी 5 सीट, जबकि टीआरएस 5 सीट और एआईएम पार्टी भी 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी को सभी 5 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी को सबसे ज्यादा 6 सीट, जबकि कांग्रेस 0 से 4 सीट, यानी यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। केरल की अगर बात की जाए तो 20 लोकसभा सीट, बीजेपी को 1 लोकसभा सीट 0 से 1 भी हो सकती है। कांग्रेस को यहां जबरदस्त फायदा है। 10 लोकसभा सीट, एलडीएफ को 9 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो दोनों लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। पंजाब काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस कारण से यहां पर आम आदमी पार्टी का अब वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। पंजाब, इसके अलावा गुजरात में भी चुनाव लड़ा, 5 से ज्यादा विधायक उनके जीत कर आए थे। इस हिसाब से पंजाब में लोकसभा चुनाव की 13 सीट पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। बीजेपी 0 से 2 सीट, जबकि कांग्रेस 5 सीट, श्रोमणी अकाली दल 2 सीट, आम आदमी पार्टी को यहां पर 4 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की 11 सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 0 से 8 सीट, कांग्रेस को 0 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। गुजरात में बंपर जीत का फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। सभी 26 सीटों पर बीजेपी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मिजोरम की 1 सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 23 लोकसभा सीट तक जीत सकती है। कांग्रेस 0 से 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में भी बड़ा उलटफेर हो चुका है। महाराष्ट्र में जिस कार से गठबंधन की सरकार रही है, अब बीजेपी प्लस शिंदे गुट की सरकार है और अब यहां पर बीजेपी को करीब 30 से 35 सीट की संभावना दिखाई दे रही। कांग्रेस को 5 सीट, एनसीपी को 8 सीट, शिवसेना को जबरदस्त नुकसान 4 सीटों पर सिमट सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 3 लोकसभा सीट और कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 1 सीट लक्षद्वीप की जिस पर कांग्रेस कब्जा जमा सकती है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। गोवा की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी काफी आगे दिखाई दे रही है। दोनों सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है।
असम की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 10 से 12 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। एक सीट यहां पर एआईयूडीएफ के पक्ष में और एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बिहार में काफी बड़ा उलटफेर हो चुका है, बीजेपी नीतीश गठबंधन टूट चुका है और इससे पहले जो गठबंधन थे बीजेपी को जबरदस्त फायदा था। अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो महागठबंधन है जेडीयू आरजेडी प्लस कांग्रेस, इसको फायदा हो सकता है। बीजेपी यहां पर 16 सीट तक पहुंच रही है, जेडीयू 12 सीट, आरजेडी 11 सीट, कांग्रेस 1 सीट पर सिमट सकती है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 0 से 8 सीट की संभावना हो सकती है। बीजू जनता दल को 10 लोकसभा सीट, 3 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट में भी बीजेपी 1 सीट और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट में बीजेपी को 8 लोकसभा सीट, वाईएसआर को 10 और यहां पर टीडीपी को 3 और कांग्रेस को 4 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट में बीजेपी को 0 से 3 सीट पर सिमट सकती है, जबकि डीएमके को 15 सीट और एआईडीएमके के पक्ष में भी 15 लोकसभा सीट, कांग्रेस को 4 और अन्य के पक्ष में 2 लोकसभा सीट जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से ही आती है और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है और जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही होकर केंद्र को रास्ता जाता है और बीजेपी इस बार सभी 80 लोकसभा सीट पर जीत का दावा कर रही है। लेकिन चुनावी आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी 65 से 70 सीट पर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 से 8 सीट, बीएसपी 2 सीट और कांग्रेस 0 सीट पर सिमट सकती है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि क्या यहां पर एक बार फिर से जो महागठबंधन बनेगा, समाजवादी पार्टी, बीएसपी या फिर कांग्रेस, क्या एक साथ चुनाव लड़ेंगे? फिर काफी कुछ हलचल यहां देखने को मिल सकती है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को करीब 15 से 20 सीट पर जीत की संभावना है। जेडीएस को 0 से 3 सीट, कांग्रेस को 0 से 5 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में बीजेपी को 23 सीट, जबकि बीएसपी को यहां पर 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 से 5 सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 0 से 9 सीट, जेएमएम को 0 से 3 सीट और कांग्रेस को 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो सभी 543 सीटों के जो आंकड़े बन रहे हैं उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर सकती है। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। जो चुनावी अनुमान सामने आ रहे हैं, अब काफी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में अगर बात की जाए जो विश्लेषण सामने है उस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी आगे दिखाई दे रहे हैं। 318 यानी 320 सीट तक बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन दिखाई दे रहा है। यूपीए को 120 सीट के आसपास दिखाई दे रहा है। अन्य की बात की जाए तो अन्य काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहां पर दिखाई दे रही है और जिसका से यह माना जा रहा है कि अगर यहां महागठबंधन बनता है तो फिर काफी हलचल हो सकती है। चुनावी आंकड़ों के हिसाब से आम आदमी पार्टी तो तृणमूल कांग्रेस शिवसेना यूपीए में शामिल होती है तो फिर 2024 की जो तस्वीर है वो भी बदल सकती है। फिर एनडीए 282 सीट, यूपीए 172 और अन्य की बात की जाए तो यहां पर 89 सीटों पर आ सकता है। अगर इसके अलावा और भी जो पार्टी है वो यहां पर शामिल होती है यूपीए में तो फिर आंकड़ा एनडीए को 264 सीट, यूपीए 230 और अन्य 49 सीटों पर सिमट सकता है। फिर कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर 2024 में देखने को मिल सकता है। फिर भी बता दें आपको, ये चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार के गठबंधन होते हैं और किस राज्य को लेकर कितने बड़े ऐलान, चुनावी वादे होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं।